आप देख रहे हैं क्लब एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा जो एपिसोड है वो आधारित है लोगारिथम से, मतलब लोगारिथम की हम तमाम फैक्टों पर आज बात करेंगे। और लोगारिथम की हम चर्चाएं इसलिए कर रहे हैं कि इसका प्रयोग डिफरेंशिएशन में है, इंटीग्रेशन में है, मतलब तमाम जगहों पर इसका प्रयोग है। तो इसीलिए हमारी टीम ने यह निर्णय लिया कि सबसे पहले लोगारिथम की कक्षाएं चलाई जाए। तो इसीलिए हम इस एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले बातें करेंगे कि लोगारिथम आखिर लिखते कैसे हैं। तो लोगारिथम के अंतर्गत हम बेसिक से शुरू करेंगे और जेईई मेंस तक के लेवल की हम चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले बातें होंगी कि आखिर लोगारिथम को लिखते कैसे हैं। तो जैसे जब लिखने की चर्चाएं हो, जब लिखने की कल्पनाएं होंगी, तो सबसे पहले लिखेंगे लोगारिथम ऑफ n टू बेस a इज इक्वल टू x। मतलब जब इसको लिखने की जब चर्चाएं कर रहे हैं, जब कल्पनाएं हो रही हैं, तो इसको लिखेंगे ऐसे लोगारिथम ऑफ n टू बेस a इज x। मतलब जैसे ही हम लोगारिथम में लिखने की जब चर्चाएं कर रहे हैं, जब कल्पनाएं हो रही हैं, तो लोगारिथम ऑफ n टू बेस a इज इक्वल टू x इसको लिखते हैं। तो हम यहाँ पर इस बात की चर्चाएं करेंगे कि a के जो प्लेस पर है, मतलब a की जगह पर हम कितने संभावनाओं को तलाश सकते हैं, मतलब क्या क्या लिख सकते हैं। उसके बाद है कि n के जगह पर हम क्या क्या लिख सकते हैं, x के जगह पर क्या क्या लिख सकते हैं। उन्हीं तमाम संभावनाओं को हम तलाशने की इस एपिसोड में कोशिश करेंगे। इसके बाद हम कोशिश करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम में से जुड़े कुछ तथ्यों को हम बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे कि आखिर ए क्या क्या हो सकता है, मतलब ए की जगह पर हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बातें करेंगे तो ए रियल नंबर होगा, मतलब जो ए होगा वो एक रियल नंबर हो सकता है। ए रियल नंबर हो सकता है। और ए नॉट इक्वल टू 1, मतलब ए इक्वल ए 1 नहीं हो सकता है। मतलब रियल नंबर में जीरो को छोड़कर सभी अंक हो सकते हैं। मतलब जैसे ही ए की जब हम वैल्यू की बातें करते हैं, तो लॉग ऑफ n टू बेस a इज इक्वल टू x की जब हम चर्चाएं कर रहे हैं, तो a के जगह पर कितने संभावनाएं बन सकते हैं, n के जगह पर क्या हो सकता है, और x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो चर्चाएं हो रही हैं वो a से रिलेट है। तो मतलब जैसे ही हम a की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो a का जो वैल्यू होगा वो रियल नंबर ही होगा। मतलब a के जो स्थान पर हम केवल रियल नंबर ही लिखेंगे, मतलब a की जगह पर हम केवल रियल नंबर को ही लिखेंगे। और जैसे ही बातें करेंगे कि a नॉट इक्वल टू 1, मतलब a की जो वैल्यू है वो 1 नहीं होना चाहिए। मतलब हम बातें कर रहे हैं कि a इज ए रियल नंबर, a एक रियल नंबर होना चाहिए और a 1 का इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बातें करेंगे कि यह जीरो भी नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब a की जो वैल्यू है वो न जीरो होना चाहिए, न 1 होना चाहिए, और निगेटिव में नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे ही हम बेस की बातें करेंगे तो a इज नॉट इक्वल टू निगेटिव इंटीजर, मतलब हम जैसे ही तमाम संभावनाओं को तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर लिखना हो लोगारिथम में, सबसे पहले लिखने की जब चर्चाएं होंगी, जब कल्पनाएं हो रही हैं, तो लॉग ऑफ n टू बेस a इज x। मतलब जैसे ही हम इसको लिखते हैं, लॉग को सबसे पहले लिखने की जो अवधारणाएं हैं वो ऐसे हैं, मतलब लॉग को हम ऐसे लिखते हैं। तो लॉग को हम तो लिख दिए, लेकिन जैसे ही a के जगह पर हम क्या क्या लिख सकते हैं, तमाम संभावनाओं को हम तलाशेंगे। फिर n के जगह पर क्या लिखेंगे, फिर x के जगह पर क्या क्या लिख सकते हैं। तो उसी कड़ी में हम बातें किए कि इसको लिखने के लिए सबसे पहले लिखें लोगारिथम ऑफ n टू बेस a इज x। इसको हम मतलब लिखने की तरीका में हम बातें कर रहे हैं। जैसे ही हम a की वैल्यू की बातें करें, a की कितने संभावनाएं हो सकती हैं, तो सबसे पहले हो सकता है कि यह a रियल नंबर होगा, मतलब a जो होगा वो रियल नंबर ही होगा। मतलब a रियल नंबर होगा, a नॉट इक्वल टू 1, a 1 के बराबर नहीं हो सकता है, मतलब a की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद है कि a नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका लॉग ऑफ n बेस, लॉग का जो बेस है वो 0 नहीं हो सकता है, नहीं 1 हो सकता है। इसके बाद निगेटिव इंटीजर्स को हम नहीं लेते हैं।
जैसे ही हम बातों को ठीक से अगर समझें तो ए के जगह पर log ऑफ n टू बेस a इज x की जब हम बातें कर रहे हैं तो उसमें a की जब हम संभावनाओं को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं तो a के जगह पर हम रियल नंबर को लिख सकते हैं, a के जगह पर 1 को नहीं लिख सकते, a इज नॉट इक्वल टू 1, ए के जगह पर हम 0 नहीं लिख सकते हैं और ए निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता है, मतलब ए के जगह पर हम निगेटिव इंटीजर्स की कल्पनाएं नहीं कर सकते हैं, ए के जगह पर 1 की भी कल्पनाएं नहीं करेंगे और केवल रियल नंबर की ही कल्पनाएं करेंगे। ए के स्थान पर केवल रियल नंबर की चर्चाएं होंगी और कल्पनाएं होंगी, मतलब रियल नंबर में मतलब 0 नहीं लेना है और नहीं 1 लेना है। इसके बाद हम बातें करेंगे कि आखिर x के जगह पर क्या क्या हो सकता है। जैसे ही हम x की जब बातें करेंगे तो x एक रेशनल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर्स, मतलब जैसे ही हम x की बातें कर रहे हैं सबसे पहले हम बातें किए कि लोगारिथम में log को लिखते कैसे हैं, तो लिखते हैं log ऑफ n टू बेस a इजिकल टू x, मतलब जैसे ही हमने लॉग लिख दिया, हम लोगों ने लॉग की जब लिखने की जब चर्चाएं कर दिए तो आखिर ए के जगह पर कितने संभावनाएं हो सकते हैं, एन के जगह पर कितने संभावनाएं हो सकते हैं और एक्स के जगह पर कितने संभावनाएं हो सकते हैं। तो उन्हीं संभावनाओं को जब तलाशने की बात आई तो हम सबसे पहले ए रियल नंबर हो सकता है, मतलब ए के जगह पर हम तमाम रियल नंबर की चर्चाएं कर सकते हैं, जबकि ए नॉट इक्वल टू 1, मतलब ए की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके बाद ए नॉट निगेटिव इंटीजर, मतलब ए की वैल्यू है निगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए, मतलब ए के जगह पर हम यहाँ पर निगेटिव इंटीजर्स की कल्पनाएं नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ए की वैल्यू हम 0 नहीं लिख सकते हैं, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू 0। हम बेसिक से चर्चाएं कर रहे हैं, मतलब लोगारिथम के अंतर्गत हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं और जेईई मेंस तक की लेवल के हम चर्चाएं करेंगे इस एपिसोड में। तो सबसे पहले हम बातें किए कि ए के जगह पर मतलब इसको लिखने की जो बातें हो रही हैं तो इसको लिखेंगे लोगारिथम ऑफ n टू बेस a इज x, मतलब इज इक्वल टू x भी लिख सकते हैं। तो लिखने की तो बात हम लोग समझ गए, लेकिन ए के जगह पर जब लिखना हो कि आखिर ए के जगह पर हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो ए के जगह पर रियल नंबर को लिख सकते हैं, ए के जगह पर 1 को नहीं लिख सकते हैं, ए के जगह पर 0 को भी नहीं लिख सकते हैं और ए के जगह पर निगेटिव इंटीजर्स को भी नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद हम बातें कर रहे हैं कि x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, मतलब इस x की जो वैल्यू है उसके जगह पर हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो x के जगह पर हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं, मतलब जैसे ही हमें x की वैल्यू यहाँ पर लिखने की जब चर्चाएं हो रही हैं यहाँ पर तो केवल रेशनल नंबर ही लिखेंगे। और जैसे ही हम बातें करेंगे कि जो अब n की बातें करेंगे तो n इज ग्रेटर देन 0, मतलब a की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0, इसको शॉर्ट भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं a इज ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, मतलब इसको जैसे ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मतलब a की वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से जब बड़ा होगा तो 0 नहीं होगा और a के बराबर मतलब a के इक्वल नॉट इक्वल टू 1, a इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इज ग्रेटर देन 0, मतलब जो n की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ा होगा, मतलब n के वैल्यू हम 0 से बड़ा ही लिखेंगे। और x की जब लिखने की बात आई तो x रेशनल नंबर ही लिखेंगे, मतलब हम लोगारिथम वो सबसे पहले लिखने की जब चर्चाएं होंगी कि इसको लिखते कैसे हैं तो हम बेसिक से जब शुरू कर रहे हैं ताकि लिखने की चर्चाएं करेंगे ताकि लोगारिथम में हम लोग को लिखते कैसे हैं। तो लिखने की जब चर्चा हो रही है तो log ऑफ n टू बेस a इजिकल टू x, मतलब लिख रहे हैं कि log ऑफ n, इसको ऐसे लिखने की जब चर्चा हो रही है तो log ऑफ n टू बेस a इज x, मतलब ये a बेस है और ये मतलब x इसका वैल्यू है, तो मतलब log ऑफ n टू बेस a इज x हम कह रहे हैं। तो a के जगह पर जो संभावनाएं हो सकती हैं वो हो सकता है रियल नंबर को ही, मतलब a के जगह पर केवल रियल नंबर को ही लिखेंगे, a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, मतलब a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, a के वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और a का वैल्यू निगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बातें किए कि a इज ग्रेटर देन 0, a 0 से बड़ा होगा तभी तो 0 के इक्वल नहीं होगा,
मतलब a की वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, या a इज नॉट इक्वल टू 1 मतलब a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बातें किए कि x इज ए रेशनल नंबर, मतलब x केवल रेशनल नंबर ही हो सकता है। उसके बाद n इज ग्रेटर देन 0 मतलब n का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। जैसे इसको लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर a के पावर x इज इक्वल टू n अगर लिखा है तो इसको लॉग में लिखने की जब चर्चाएं होंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ n टू बेस a इज इक्वल टू x। तो वही बातें तो हम यहाँ पर लिखे हैं, मतलब इसी को जब हम यहाँ पर लिख दिए हैं तो ऐसे लिखेंगे। मतलब जैसे ही a के पावर x इज इक्वल टू जब n लिख रहे हैं, a के पावर x इज इक्वल टू n मतलब log ऑफ n टू बेस a इज इक्वल टू x, मतलब जो पावर में वैल्यू है वो इक्वल में चला जा रहा है, जो इधर इक्वल में वैल्यू है वो आ रहा है log ऑफ n टू बेस a इज इक्वल टू x। हम जब लिखने की संभावनाओं को तलाश रहे हैं तो उसी में a के पावर x इज इक्वल टू n को जब लिखने की लॉग में लिखने की जब बातें हो रही है तो इसको लिखेंगे कि log ऑफ n टू बेस a इज इक्वल टू x। तो यही तो चर्चा हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो इसको सबसे पहले हम इसलिए लिखें कि ये तमाम संभावनाओं को हम पहले समझ लें। तो हम लोग समझ ही लिए कि a की जगह पर केवल रेशनल नंबर ही होगा, मतलब रियल नंबर ही होगा, और n के जगह पर केवल n इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जैसे ही हम बातें किए कि a इज ए रियल नंबर, a इज नॉट इक्वल टू 1 मतलब a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट निगेटिव इंटीजर मतलब निगेटिव इंटीजर a की वैल्यू निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। उसके बाद a इज ग्रेटर देन 0 मतलब जो a की वैल्यू है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और a मतलब a के वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बातें कि x की, जो x यहाँ पर लिखे हैं वो केवल रेशनल नंबर ही होगा, मतलब x की जो वैल्यू होंगी वो केवल रेशनल नंबर ही हो सकता है, मतलब जो रेशनल नंबर x का वैल्यू केवल रेशनल नंबर ही हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम बातें किए कि n की वैल्यू की, तो n इज ग्रेटर देन 0 मतलब n की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0, जैसे 1 हो सकता है, 2, 3, 4 मतलब ऐसे तमाम संख्याएं हो सकती है, लेकिन 0 को हम नहीं ले सकते हैं। जैसे ही हम लोग समझ गए कि लिखने की जब हम चर्चाएं किए तो लिखने के तो तमाम संभावनाओं को हम समझ गए। जैसे log ऑफ n टू बेस a इज इक्वल टू x अगर लिखना हो तो n के जगह n इज ग्रेटर देन 0, ये जो a की वैल्यू लॉगरिथम ऑफ n टू बेस a इज x। जैसे ही हम x की बातें कर रहे हैं तो x केवल रेशनल नंबर ही होगा, मतलब जब x रेशनल नंबर होगा और a के जगह पर हम रियल नंबर को लिख सकते हैं, a इज नॉट इक्वल टू 1, a इज नॉट निगेटिव इंटीजर मतलब a के जगह पर हम निगेटिव इंटीजर की कल्पनाएं नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बातें कि a के पावर x इक्वल टू n को जब लॉग में लिखना हो तो log ऑफ n बेस a इक्वल टू n। अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसी हम एग्जांपल्स की जब चर्चाएं कर रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर 10 का स्क्वायर है अगर 100, मतलब 10 का स्क्वायर तो 100 होता ही है, तो हम लिख दिए 10 का स्क्वायर 100। अगर इसको लॉग में हमें लिखना हो मतलब लोगारिथम के अंतर्गत हम जो चर्चाएं कर रहे हैं, तो अगर लोगारिथम में लिखने की हम जब बातें कर रहे हैं तो किसी भी मतलब किन किन संभावनाओं को हम लिख सकते हैं लोगारिथम के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात है कि अगर 10 का स्क्वायर 100 है, इसको लॉग में लिखना होगा तो सबसे पहले लिखेंगे यह n है, यह a है और यह x है। मतलब जैसे ही हम इसको अगर अपने मतलब जो कंडीशन है उस पर अगर रखते हैं तो a के पावर x इक्वल टू n हो रहा है, मतलब a के पावर x इक्वल टू n, तो इसको हम लिख ही सकते हैं। जैसे ही हम बातें करें कि अगर 10 का स्क्वायर 100 है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी। मान लीजिए अगर 5 का स्क्वायर 25 को हम 25 है तो इसको भी लिख सकते हैं, मतलब हम कोई भी संख्याओं को लिख सकते हैं। जब लिखने की जब चर्चाएं हो रही हैं कि लोगारिथम में आखिर लिखते कैसे हैं, तो जब लिखने की चर्चाएं कर रहे हैं तो हमें जो कंडीशन है a के पावर x इक्वल टू n, तो a के पावर x इक्वल टू n तो हम a के जगह पर लिखेंगे, मान लीजिए a के जगह पर अगर 10 है, x के जगह पर 2 है और n के जगह पर अगर 100 है, तो इसको जब लिखने की जब चर्चाएं हो रही हैं ऐसे लिखेंगे इसको। अगर 10 के स्क्वायर है 100 मतलब 10 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 100 मिल रहा है, ठीक।
इसको जब हम लोगारिदम में मतलब लॉग में जब लिखने की जब हम बातें कर रहे हैं तो मतलब लॉग में लिखने का कंडीशन है a के पावर x इजिकल टू n। मतलब जैसे ही हमें लॉग लिखने की जब हम चर्चाएं कर रहे थे तो उसमें बातें कि a के पावर x इजिकल टू n मतलब लोगारिदम ऑफ n टू बेस a इजिकल टू x हम लोग बातें कर चुके हैं इस पर। तो इस तो सबसे पहले ये इस कंडीशन को हम जब लागू करते हैं तो सबसे पहले a की वैल्यू है हमें 10, अगर x की वैल्यू की बात करें तो 2 है, n की वैल्यू अगर 100 है तो इसको लोगारिदम में हम लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे log 100 बेस 10 इजिकल टू 2। मतलब लोगारिदम ऑफ 100 टू बेस a इज 2। मतलब जैसे ही हम एग्जांपल्स दिए, मतलब सबसे पहले इस एपिसोड में हम लोग बातें किए कि लोगारिदम को आखिर लिखते कैसे हैं। तो लिखने के लिए हम लोग इस कंडीशंस का रूल को अपनाया। तो जैसे ही इस कंडीशन के रूल को अपनाया तो किसी भी संख्याओं को तो हमें लिखना होगा, केवल छोटे छोटे तथ्यों को तो हमें नहीं लिखना है, तमाम संभावनाओं को हम जब तलाशेंगे। तो जैसे ही अगर 10 का स्क्वायर अगर 100 होता है, 5 का स्क्वायर अगर 25 होता है, तो हम किसी भी चीज मतलब संख्याओं को हम लॉग में लिखने की तलाश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बातें किए कि अगर 10 का स्क्वायर 100 है, मतलब 10 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 100 रिजल्ट मिल रहा है। तो उसी जब रिजल्ट की जब कल्पना करें तो इसको लॉग में जब लिखना हो तो a के पावर x इजिकल टू n लिखेंगे। तो जब इस फार्मूले पर हम जब रखेंगे तो a की जगह पर तो 10 है, x के जगह पर हम 2 लिख रहे हैं और n के जगह पर हमें रिजल्ट में 100 मिला। मतलब हम इसको आसानी से लोगारिदम के अंतर्गत कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही कन्वर्ट करने की बातें होंगी तो हम a की जगह पर अगर log ऑफ n टू बेस a इजिकल टू 2n, मतलब जो n की जगह पर है तो n हम लिख दिए, मतलब log ऑफ n टू बेस a इजिकल टू x। तो x की वैल्यू 2 है तो हम लोग 2 लिख दिए। लोगारिदम ऑफ n की वैल्यू 100 है तो 100 बेस 10 है तो बेस 10 इसको लिख दिए। तो इसको लिखने की जब हम बातें किए तो log ऑफ n तो हम लोग n की वैल्यू लिख दी यहाँ पर। log ऑफ n बेस जब 10 है तो हम लोग 10 अगर 2 है इसकी वैल्यू तो 2। तो मतलब हम किसी भी संख्याओं का लोगारिदम के अंतर्गत कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स और लिख सकते हैं इसके, अगर मान लीजिए अगर 25 है, 5 का स्क्वायर अगर 25 है तो इसको जब लॉग में लिखने की जब बातें होंगी कि इसको लॉग में कैसे लिखा जाए तो हम लोग बातें करेंगे a के पावर x इजिकल टू n। मतलब लॉग में जब लिखने की जब कंडीशंस की बातें होंगी तो a के पावर x इजिकल टू n से ही हम तमाम लॉग को लिख सकते हैं, मतलब तमाम संभावनाओं को हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब हमें इस कंडीशन को अगर ये फॉलो कर रहा है तो हम लिख सकते हैं a के जगह पर हम 5 लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं 5। अगर x की बातें करें तो x की जगह पर 2 और n की जगह पर हम बातें करें तो 25। अगर अब लॉग में लिखना हो, मतलब लॉग में इसको कैसे लिख सकते हैं, तो जब लॉग में लिखने की जब कल्पना हो रही है तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ n बेस a इजिकल टू x। मतलब जैसे ही लॉग में लिखने की बात हो तो हम सबसे पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं कि a रियल नंबर हो सकता है, a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, a की वैल्यू 1 नहीं हो सकता है और निगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकता है। जब n की बातें करें तो n इज ग्रेटर देन 0, n का वैल्यू है जो ग्रेटर देन 0, x रेशनल नंबर हो सकता है, मतलब x की जो वैल्यू है वो रेशनल नंबर हो सकता है, x का वैल्यू रेशनल नंबर हो सकता है। मतलब जैसे ही हम बातें कि x की वैल्यू और a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 1, a नॉट इक्वल टू निगेटिव इंटीजर, मतलब निगेटिव इंटीजर हम लोग बातें कर चुके हैं। निगेटिव इंटीजर्स मतलब जैसे ही हम बातें किए कि जैसे ही किसी भी संख्या को अगर लोगारिदम में लिखने की जब चर्चाएं हो रही है तो हम लोग 10 के स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो 100 मिल रहा है, उसी प्रकार 5 का स्क्वायर भी कर रहे हैं तो हमें 25 मिल रहा है। तो उसी में जैसे ही हम बातें करेंगे कि a के पावर x इजिकल टू n, मतलब a के पावर x इजिकल टू n, तो a की जगह पर हम 5 को लिख सकते हैं,
x के जगह पर 2 को लिख सकते हैं और n के जगह पर 25 को लिख सकते हैं। जैसे ही हम लिख रहे हैं तो log ऑफ n टू बेस a इज इक्वल टू x इसको लिख सकते हैं। तो log ऑफ n, तो n की जगह पर हम 25 को लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखना जब हो तो log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू 2, मतलब ऐसे इसको लिख सकते हैं। जब log में लिखने की बातें हो रही हैं, जैसे ही log में अगर लिखने की बात हो रही है तो लिखेंगे log ऑफ n, तो n की जगह पर 25 टू दी बेस a इज इक्वल टू x। अगर ऐसे लिख सकते हैं, मतलब किसी भी संख्याओं को हम log में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लिखने की जब चर्चाएं कर रहे हैं तो सबसे पहले बातें करेंगे कि a के पावर x इज इक्वल टू n के यह मतलब कंडीशंस में है कि नहीं है, यह पहले चेक करेंगे। अगर यह रूल फॉलो कर रहा है, मतलब ऐसे अगर कोई संख्याएं हो रही है तो उसको log में लिख सकते हैं। जैसे ही हम बातें किए तो a के पावर x इजिकल टू n, मतलब अगर a की वैल्यू की बातें करें तो a की जगह पर हम 5 लिख सकते हैं, x की जगह पर 2 लिख सकते हैं और n की जगह पर 25 लिख सकते हैं। तो यह तो सभी कंडीशंस को मतलब सभी कंडीशंस मिल रहे हैं। इसके बाद जब log में लिखने की जब बातें हो रही हैं तो हम लिखते हैं log ऑफ n टू बेस a इज इक्वल टू x, और जैसे ही हम a के जगह पर 5 लिख दिए, a के जगह पर 5, n के जगह पर 25, x के जगह पर 2, तो इसको तो log में हम कन्वर्ट कर दिए। मतलब जैसे ही हम log को लिखने की जब चर्चाएं कर रहे हैं तो log को लिखने के लिए सबसे पहले यह होना चाहिए a के पावर x इजिकल टू n, मतलब a के पावर x इजिकल टू n के रूल अगर मतलब कंडीशंस में है तो हम लोगारिथम के अंतर्गत इसको लिख सकते हैं। जैसे ही बातें हो रही है कि 5 का स्क्वायर अगर 25 है तो a इजिकल टू 5, x इजिकल टू 2, n इजिकल टू 25। जब log में लिखने की जब बातें हो रही हैं तो log ऑफ n बेस a इजिकल टू x, मतलब log ऑफ n बेस a इजिकल टू x, तो n के जगह पर हम 25 को लिख दिए, a के जगह पर 5 को लिख दिया और x के जगह पर 2 लिख दिए। तो हमें कन्वर्ट कर दिया, हम लोगों ने मिलकर इसको कन्वर्ट कर दिया लोगारिथम का अंतर्गत। इस बातें करेंगे कि अगर log में अगर बेस e होगा तो हम क्या करते हैं। जैसे log ऑफ n की हम बातें करेंगे, अगर लोगारिथम ऑफ अगर बेस e है, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, मतलब जैसे ही log ऑफ n बेस a इक्वल टू x की जब बातें करें अगर e होगा, मतलब जैसे ही log e की बातें कर रहे हैं log e, तो यह नेचुरल लोगारिथम, इसको हम कहते हैं नेचुरल लोगारिथम या नेचुरल लोगारिथम, लोगारिथम या नेपियन लोगारिथम। मतलब जैसे ही हम बातें करेंगे कि अगर बेस में e हो, मतलब जैसे ही हम बेस की बातें कर रहे हैं, मतलब जैसे ही अगर हम लोग बातें किए कि log ऑफ n टू बेस a इजिकल टू x, मतलब log ऑफ n टू बेस a इजिकल टू x अगर हो तो सबसे पहले हम बातें की कि a के जगह पर क्या क्या हो सकता है। तो a के जगह पर रियल नंबर हो सकता है, a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं हो सकता, a की वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, और n इज ग्रेटर देन 0 हो सकता है। और इसके बाद हम लोग x की बातें की तो x इज ए रेशनल नंबर, मतलब x एक रेशनल नंबर ही हो सकता है। इसके बाद हम बातें कर रहे हैं कि अगर e हो, मतलब a की जगह a के स्थान पर अगर e हो तो हम इसको कहते हैं नेचुरल लोगारिथम या नेपेरियन लोगारिथम। मतलब जैसे ही बेस में हम जब चेंज कर रहे हैं, अगर बेस e हो जा रहा है तो नेचुरल लोगारिथम या नेपेरियन लोगारिथम इसे कहते हैं। तो हम ले लिया नेचुरल लोगारिथम या नेपेरियन लोगारिथम। अगर बेस e हो तब, अगर मान लीजिए अगर बेस 10 हो, मतलब बेस e को हम सबसे पहले समझ लें तो बेस e को हम नेचुरल लोगारिथम के अंतर्गत में पढ़ते हैं या नेपेरियन लोगारिथम भी कह सकते हैं। अगर बेस 10 हो, अगर बेस 10 की जब हम बातें कर रहे हैं log ऑफ n बेस 10 हो तो कॉमन लोगारिथम के अंतर्गत ही हम इसे पढ़ते हैं, कॉमन लोगारिथम। मतलब log ऑफ n अगर बेस 10 की हम बातें कर रहे हैं तो उसको कॉमन लोगारिथम में पढ़ते हैं। अगर log e अगर बेस e पढ़े तो नेचुरल लोगारिथम में पढ़ते हैं, नेचुरल लोगारिथम या नेपेरियन लोगारिथम।
मतलब जैसे ही हम बेस की बातें करें, अगर बेस ई हो तो हम नेपेरियन लोगारिदम के अंतर्गत में पढ़ेंगे, अगर बेस 10 हो तो वो कॉमन लोगारिदम के अंतर्गत में आएंगे। हम लोग इस एपिसोड में बातें किए कि अगर लॉग को लिखते कैसे हैं, तो लॉग को लिखने की जैसे ही बातें की तो लॉग ऑफ एन बेस ए इज इक्वल टू एक्स, तो हम लोग इस बात पर भी चर्चा किए। अगर बेस में ई हो तो नेचुरल लोगारिथम या नेपेरियन लोगारिथम के अंतर्गत में हम पढ़ेंगे, अगर बेस में 10 हो तो उसको कॉमन लोगारिथम के अंतर्गत में पढ़ेंगे। अगर बेस में 10 है तो कॉमन लोगारिथम है, अगर बेस में ई है तो नेचुरल लोगारिथम या नेपेरियन लोगारिथम। अगर लॉग आप निगेटिव, मतलब इसके बाद हम बात की गई कि लॉग आप निगेटिव इंटीजर्स नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर लॉग को हम बात की तो यहाँ पर बेस जो है वो निगेटिव में इंटीजर्स में नहीं लिख सकते हैं, लॉग बेस का 0 नहीं हो सकता है। मतलब जैसे ही हम ए की वैल्यू बातें किए तो ए की जगह पर तो ऐसे ही हम तो लिख सकते हैं, ए के जगह पर हम 0 नहीं लिख सकते हैं, ए के जगह पर 1 को नहीं लिख सकते हैं, ए के जगह पर निगेटिव इंटीजर्स नहीं लिख सकते हैं, मतलब निगेटिव इंटीजर्स नहीं लिख सकते हैं। हम लोग बातें किए तमाम सम अवधारणाओं को समझे, मतलब तमाम फैक्ट पर हम लोग बातें किए कि अगर बेस में 10 हो तो कॉमन लोगारिथम के अंतर्गत पढ़ेंगे, अगर बेस में ई है तो नेचुरल लोगारिथम या नेपेरियन लोगारिथम के अंतर्गत में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बातें किए कि अगर मान लीजिए कि अगर निगेटिव ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ए का वैल्यू मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बातें कि अगर 0 हो जाए, मतलब अगर हम बातें कर रहे हैं एन का वैल्यू ग्रेटर देन 0, एन इज ग्रेटर देन 0, लॉग ई बेस अगर 0 है यहाँ पर तो इसको नॉट डिफाइंड, मतलब इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता है, नॉट डिफाइंड। मतलब जैसे ही हम बातें कर रहे हैं कि इसको नॉट डिफाइन किया जा सकता है, जैसे ही अगर n की वैल्यू हम 0 लिख रहे हैं, मतलब n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन जैसे ही n का वैल्यू अगर 0 हो रहा है तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर n का वैल्यू अगर निगेटिव है तो अभी नहीं डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बातें करेंगे कि लोगारिथम फंक्शन, मतलब जो लोगारिथमिक फंक्शन होते हैं, n इज ग्रेटर देन 0, मतलब जो n का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। n की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब n की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होंगी। 0 से हम छोटा नहीं सोच सकते हैं, 0 से छोटा संख्याओं को कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम बातें करेंगे लोगारिथमिक फंक्शन, मतलब लोगारिथमिक फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शंस इज always positive, functions is positive, functions is positive, negative, positive as well as negative, मतलब पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव भी हो सकता है। मतलब लोगारिथमिक फंक्शन का जो फंक्शन हो सकता है वो हो सकता है, मतलब जैसे ऐसे लिख सकते हैं, लोगारिथमिक फंक्शन जो है लोगारिथमिक फंक्शन हो सकता है पॉजिटिव, मतलब लोगारिथमिक फंक्शन हो सकता है पॉजिटिव, निगेटिव, लेकिन बट मतलब ऑलवेज, मतलब जो लोगारिथमिक फंक्शन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। बट एक्सपोनेंशियल लोगारिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल लोगारिथमिक फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन, मतलब वो एक्सपोनेंशियल लोगारिथमिक फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब लोगारिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल लोगारिथमिक फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्सपोनेंशियल लोगारिथमिक फंक्शन कभी निगेटिव नहीं हो सकता। जैसे हम लोग बातें किए कि लोगारिथमिक फंक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल लोगारिथमिक फंक्शन केवल पॉजिटिव होगा। मतलब लोगारिथमिक फंक्शन की जब हम बातें कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जब हम चर्चाएं कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, मतलब निगेटिव नहीं लिख सकते हैं। लोगारिथमिक फंक्शन पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं और निगेटिव में भी लिख सकते हैं, जबकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जब लिखने की जब चर्चाएं हो रही है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को केवल पॉजिटिव नंबर ही लिख सकते हैं।
इसके बाद हम बातें करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथमिक फंक्शन, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम। जैसे ही हम लोग समझ गए कि लोगारिथम में लिखते कैसे हैं, लॉग को लिखने के अवधारणाओं को समझे हम लोग। अगर अब इसके बाद हम बातें करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम। तो प्रॉपर्टीज की जब हम बातें कर रहे हैं तो इसके बाद सबसे पहले ना मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम के अंतर्गत हम इन्हीं तमाम संभावनाओं को जब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले बातें करेंगे कि log ऑफ n बेस ए इक्वल टू एक्स की जब हम लोग बातें किए इसके अंतर्गत ही तो सभी लोग के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बातें की कि log ऑफ ए, अगर मान लीजिए कि अगर ए के जगह हम एन की जगह पर अगर हम 0 ले लिए, अगर बेस ए, अगर log ऑफ n बेस ए इक्वल टू एक्स की हम लोग चर्चाएं किए। अगर मान लीजिए कि log ऑफ मतलब अगर ए, यहाँ पर सबसे पहले हम ए की बातें करेंगे, log ऑफ ए बेस ए इक्वल टू 1, मतलब जैसे ही हम बातें किए कि log ऑफ n, अगर n की वैल्यू भी ए है, अगर ए की वैल्यू भी है मतलब बेस भी ए है और ये इनकी वैल्यू भी ये है। हम लोग बातें किए कि log ऑफ n बेस ए इक्वल टू एक्स होता है, सबसे पहले हम चर्चाएं किए और उसमें सबसे पहले बातें कर रहे हैं कि n की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0, मतलब n का वैल्यू ग्रेटर देन 0, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है, n नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 1, a नॉट इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग बातें किए कि इसको जब हम प्रॉपर्टीज के अंतर्गत में पढ़ते हैं तो log ए बेस ए इक्वल टू 1, अगर 1 कैसे आया तो सबसे पहले हम बातें करेंगे कि ए के जगह पर हम लोग ए लिख दिए तो ए के पावर एक्स, तो ए के पावर एन इक्वल टू 1, तो अगर ए के पावर 1 लिख रहे हैं तब तो एन आ रहा है, मतलब एक एन के जगह पर तो 1 ही है। तो हम जब ऐसे लिख रहे हैं कि ए के पावर एक्स इक्वल टू एन जब लिखना हो तो ए के पावर एक्स इक्वल टू एन हम लिख रहे हैं, तो ए के स्थान पर हम लोग ए लिख दिए, एन के जगह पर ए के पावर एक्स, तो एक्स के जगह पर हम लिख रहे हैं एक्स का वैल्यू तो 1 है तो हम लोग 1 लिख दिए। अगर एन की जगह पर हम बातें की तो एन के जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बातें कर रहे हैं कि log ऑफ ए बेस ए इक्वल टू 1, मतलब log ऑफ ए बेस ए इक्वल टू जब 1 दिया है तो हमें जैसे ही हम इसको इस फार्मूले पर रखेंगे, मतलब log ऑफ ए बेस ए की जब हम चर्चाएं कर रहे हैं तो कैसे हुआ, तो log ऑफ ए बेस ए को हम लिख सकते हैं ए के पावर एक्स इक्वल टू एन, तो ए के जगह पर ए है तो हम लोग ए लिख दिए, एक्स के जगह पर 1 है तो 1, एन के जगह पर ए है तो इसको 1, आखिर ए के पावर कितना ए रखेंगे तो यही तो होगा। तो इसीलिए अगर ए के पावर ए दोनों बेस और ये से एन की वैल्यू सेम है तो 1 यहाँ पर आया है। तो जैसे ही हम लोग बातें की कि अगर प्रॉपर्टीज में हमें इसको साधारण में लिखना हो तो log ऑफ ए बेस ए अगर मतलब रहेगा तो हम इसको 1 लिखेंगे, मतलब log ऑफ ए बेस ए मतलब एन की वैल्यू ए रहेगी और ए की वैल्यू भी ए होगी तो हम 1 लिखेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए के पावर एक्स इक्वल टू एन, तो ए की जगह पर ए है तो हम लिख दिए ए, एन के जगह पर 1 मतलब एक्स के जगह पर 1 है तो हमें तो मतलब ए के पावर 1 कर रहे हैं तो ए हो जाएगा, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको आसानी से हमें समझना होगा कि के पावर ए बेस ए इक्वल टू 1 आखिर होता क्यों है, मतलब जैसे ही हम इसको कर रहे हैं कि आखिर 1 ही क्यों हो रहा है तो 1 जब 1 की जब हम पता लगा रहे हैं, मतलब 1 को जब हम फाइंड कर रहे हैं कि आखिर 1 क्यों हो रहा है, 1 ही क्यों हो रहा है, यहाँ पर 2 क्यों नहीं हो जा रहा है। तो जैसे ही हम बातें किए तो ए के पावर एक्स इक्वल टू एन, मतलब ए के पावर एक्स इक्वल टू जब एन की हम बातें कर रहे हैं तो ए की जगह पर 1 मतलब log ए बेस ए इक्वल टू 1, मतलब ए की जगह पर ए है, एक्स के जगह पर 1 है तो हम लोग 1 लिख दिए, एन के जगह पर 1 है तो ए के पावर 1 जब लिखेंगे ए के पावर 1 तो यही तो होगा। तो सबसे तो हम लोग आसानी से इसको समझ गए कि ए के पावर 1 लिखेंगे तो यही होगा, मतलब एन की वैल्यू ए है, अगर ए की वैल्यू ए है एक्स की वैल्यू 1 है तो ये होगा। इस तरह से हम बातें करेंगे कि इसके बाद हम दूसरे प्रॉपर्टीज की बातें करेंगे। यह पहला प्रॉपर्टी मतलब log ऑफ ए बेस ए रहेगा, मतलब अगर बेस भी ए रहेगा और एन भी ए रहेगा
तो उसको 1 लिखेंगे, मतलब 1 के इक्वल में होंगे। अगर मान लीजिए कि n की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू अगर 1 हो तब क्या करेंगे, मतलब n की वैल्यू अगर log ऑफ 1 बेस a इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 0 होगा। मतलब जैसे ही हम बातें करेंगे log ऑफ 1 बेस a इज इक्वल टू 0, मतलब log ऑफ 1 बेस a इज इक्वल टू आखिर 0 क्यों हुआ, तो सबसे पहले बातें करेंगे कि a के पावर x इज इक्वल टू n जब कर रहे हैं तो n के जगह पर तो हमें 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख दिए। a के जगह पर a है तो a x के जगह पर 0, अगर a के पावर 0 कर रहे हैं तो हमें 1 तो मिल ही जा रहा है, मतलब ये भी कंडीशन सही है। जैसे ही log a, मतलब जैसे ही यहाँ पर हम कर रहे हैं यहाँ पर 0, तो log 1 बेस a इज इक्वल टू 0 आखिर होगा कैसे, मतलब हम जैसे ही a की जब संभावनाओं को जब तलाशने की कोशिश किए कि आखिर 1 ही क्यों हो रहा है, तो 1 होने के पीछे कारण है a के पावर x इज इक्वल टू n की जब हम कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे ही log ऑफ 1 बेस a इज इक्वल टू 0 है तो मतलब a के पावर x इज इक्वल टू n, तो n की जगह पर हम लोग 0 लिख रहे हैं। मतलब जैसे ही हमें लिखना हो कि log ऑफ a बेस a इज इक्वल टू 1 जब लिख रहे हैं, मतलब a के जगह a के स्थान पर a है, n के जगह n के स्थान पर 1 है, अगर n के और n के जगह n के स्थान पर a है और x के स्थान पर मतलब n के स्थान पर a है और x के स्थान पर 1 है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग बातें करें कि log ऑफ 1 बेस a इज इक्वल टू 0 कैसे होगा। log ऑफ 1 बेस a इज इक्वल टू 0 जब होने की संभावना है तो a की जगह पर ये हम लोग लिख दिए, n के जगह पर 0 लिख दिए, तो यह तो 0 है n के जगह पर। इसके बाद अगर मतलब अगर x की जगह, जैसे ही हम बातें करें कि x के जगह पर 0, मतलब a के जगह पर है, x के जगह पर 0, मतलब ये x है, ये a है और ये n है, तो जैसे ही a के जगह पर हम लोग a लिख दिए, x के जगह पर हम लोग 0 और n के जगह पर n, तो हमें 1 ही मिल गया, मतलब a के पावर 0 अगर लिखेंगे तो 1 होगा, अगर 2 के पावर 0 लिख रहे हैं तभी तो 1 होगा। a हमेशा a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। जैसे ही हम बातें किए कि अगर इसको लिखने की जो बातें हो रही हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे ही log ऑफ 1 बेस इज इक्वल टू 0, तो आखिर यहाँ पर 0 आया कैसे, जब आने की बात हुई तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको a के पावर x इज इक्वल टू n, इसको तो आसानी से हम पहले ही बता चुके हैं। तो a के पावर x इज इक्वल टू n जब है तो a के जगह पर हम a लिख दिए, ये x के जगह पर 0 का वैल्यू दिया ही है तो हम लोग 0 लिख दें, n के जगह पर 1, तो a के पावर 0 इक्वल टू 1 होता ही है। जैसे ही a के जगह पर अगर पॉजिटिव लिखा है तो 2 के पावर 0 इक्वल टू 1, अगर 3 के पावर 0 हम लिख रहे हैं तो 1 हो जा रहा है। मतलब a के जगह पर अगर a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a की वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हम जब जैसे ही 2 के पावर 0 लिखे तो 1 हो गया, 3 के पावर 0 लिखा, अगर 4 के पावर 0 भी लिखेंगे तो अभी तो 1 होगा, मतलब ये कंडीशन सही है। मतलब जैसे ही इसको हम लिखने की जब बातें करेंगे, इसको यह फार्मूला भी है, मतलब इसको साधारण भी यूज कर सकते हैं। अगर log 1 बेस a इज इक्वल टू 0, मतलब log 1 बेस a इज इक्वल टू 0 होता है। हम लोग 2 फार्मूलों की बातें कर दिए, इसको 1 कैसे आया 0 कैसे आया, मतलब सबसे पहले यहाँ पर भी समझ लेते हैं इसको। तो जैसे ही a के पावर x इज इक्वल टू 1, मतलब a के पावर x इज इक्वल टू 1 है, मतलब जैसे ही हम बातें किए कि अगर n के जगह पर क्या है तो n के जगह पर 1 है, x के जगह पर क्या है, मतलब a के पावर x इज इक्वल टू n, तो जैसे n की जगह पर 1 है, a के जगह पर 1 है, और जैसे मतलब x की जब हम बातें किए n की जगह पर, मतलब n की जगह पर a है, n की जगह पर a, x के जगह पर है a, मतलब a के जगह पर जैसे ही हम लोग बातें कर रहे हैं इसकी, अगर इसको लिखना हो a के पावर x इज इक्वल टू n, तो n के जगह पर a है, अगर मान लीजिए a के जगह पर a ही है, x के जगह पर 1 है, मतलब जैसे ही x के जगह पर तो 1 है, a के पावर x इज इक्वल टू n, तो a के पावर x इज इक्वल टू n में जब हमें लिखना हो तो a के जगह पर a लिख दिए, x के a के पावर 1 i इज इक्वल टू 1, मतलब जैसे ही हम n की जब वैल्यू लिख रहे हैं तो n की वैल्यू दे है, तो a के पावर 1 जब लिखेंगे तो यही होगा। मतलब जैसे ही हम इसको लिख रहे हैं log ऑफ a बेस a इज इक्वल टू 1, तो a के पावर x इज इक्वल टू n,
मतलब इसको यह तो कंडीशन है कि ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा। तो जैसे n की वैल्यू है a, मतलब log ऑफ n, तो n की वैल्यू a है, a की वैल्यू है, x की वैल्यू 1 है। तो इसको जब इस कंडीशन पर रखते हैं तो a के स्थान पर हम लोग a लिख दिए, और इसके बाद हम x के स्थान पर 1 लिख दिया और n के जगह पर 1, मतलब a के पावर 1 करेंगे तो यही तो होगा। तो हमें यह तो फार्मूला सही है, यह इस बात की हम लोग जाँच कर लिए। इसके बाद हम बातें करेंगे कि मान लीजिए अगर इसको जांच करना होगा कि 0 ही क्यों हो रहा है, यहाँ पर 3 क्यों नहीं हो रहा है, मतलब log ऑफ 1 बेस a इक्वल टू 3 को हम क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो इसके बाद हम बातें करेंगे कि इसको मतलब फाइंड करना होगा कि 0 ही क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर। अगर हमें मन कर रहा है कि यहाँ पर हम 5 लिख दें, लेकिन अगर 0 ही क्यों लिख रहे हैं तो इसकी जांच करेंगे। जैसे ही a के पावर x इज इक्वल टू n, इस कंडीशन को यह रूल फॉलो कराएंगे, मतलब जैसे a के जगह पर 1 a ही है, या मतलब n के स्थान पर 1 है और x के जगह पर 0 है। तो जैसे ही a के पावर x, मतलब a के पावर x की वैल्यू 0 है तो 1, मतलब a के पावर 0 इज इक्वल टू 1 ही आ रहा है। जैसे ही हम बातें करेंगे अगर 2 के पावर 0 तो 1, 3 के पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब अगर किसी अंक संख्या के पावर में 0 लग रहा है तो उसके वैल्यू 1 ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि यह दोनों फार्मूला में 0 क्यों ही है, मतलब 0 ही क्यों आ रहा है। तो हम लोग 0 और 1 की बातें की। इसके बाद हम बातें करेंगे तीसरे नंबर की। जैसे ही बातें किए कि मान लीजिए अगर log, मतलब log, जैसे ऐसे बात करें कि log a अब बेस c है अगर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log a बेस b इंटू log b बेस c, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log a बेस c को log a बेस b इंटू log b बेस c। आखिर ऐसे क्यों लिख सकते हैं, तो सबसे पहले बातें करेंगे सबसे पहले बातें करें कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log a बेस d अपान log b बेस d इंटू log b बेस d इंटू log c बेस d। तो ये तो b और ये तो कट जा रहा है, तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो log a बेस d अपान log c बेस d, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log a बेस c। तो उसी तरह से उसी कंडीशंस को जब हम फॉलो किए तो log a बेस c है तो इसको लिख सकते हैं log a बेस b इंटू log b बेस c, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ही हम इसको बातें की तो इसको साधारण सम फार्मूलों पर जब लिख रहे हैं कि मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब लिखने की बात आई तो इसको लिखने की log a बेस c जब लिख रहे हैं तो log a बेस b इंटू log b बेस c। जैसे ही हम लोग बातें किए कि log a, मतलब n की वैल्यू और a की वैल्यू अगर बराबर हो, मतलब इक्वल हो तो 1 होगा। अगर n की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू a है तो इसका वैल्यू 0 होगा। इसके बाद हम log a बेस a इज इक्वल टू 1 होता है, log 1 बेस a इज इक्वल टू 0 होता है। log a बेस c का जो वैल्यू है हम ऐसे लिख सकते हैं, और log a बेस b इंटू log b बेस c। अगर यहाँ इसको हम ऐसे भी हम लोग बातें किए, मतलब ऐसे ही हम लोग बातें किए कि log a बेस d अपान log b ऐसा, मतलब log a बेस b log b बेस d इंटू log b बेस d अपान log c बेस d। तो ये तो कट जा रहा है तो यही तो बच जा रहा है। तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब अगर हमें लिखना हो log a बेस c इज इक्वल टू log a बेस b इंटू log b बेस c, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको सिंपल में, मतलब फार्मूले के तौर पर। मतलब जैसे ही हम बोर्ड की परीक्षाओं में बैठे, 11th 12th की जब बोर्ड की परीक्षाएं जब होती हैं तो लोगरिथम से फंक्शन से जो प्रश्न जब आते हैं तो वो तो सिंपल से इसी फार्मूले पर रख देंगे तो हो जाएगा। जब इसको समझने की बात आई तो आखिर यह कैसे हम लिख देते इसको हम बता चुके हैं। तो log a बेस c को लिख सकते हैं log a बेस b इंटू log b बेस c, और log, मतलब जैसे ही हम बातें किए कि log a बेस c को log a बेस b इंटू log b बेस c ही भी लिख सकते हैं। अगर हमें लिखना हो, जैसे मान लीजिए अगर लिखना हो ऐसे है log a बेस c को, अगर मान लीजिए इसको ऐसे कर सकते हैं
मतलब log a बेस c को अगर लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं log a बेस b अपान log c बेस b। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। मतलब जैसे ही हम फार्मूलों की बातें कर रहे हैं तो log a बेस c को log a बेस b अपान log c बेस b। मतलब जैसे ही log a बेस c की जब हम चर्चाएं कर रहे हैं, जब कल्पनाएं हो रही हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं log a बेस c को log a बेस b अपान log c बेस b। तो इसमें इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद हम लोग बातें किए कि अगर मान लीजिए log ऑफ a बेस c तो log a बेस b इंटू अपान log c बेस b। अगर इसके बाद हम बातें करेंगे, मान लीजिए अगर log a बेस b इंटू log b बेस a, मतलब अगर बेस में कोई परिवर्तन हो जा रहा है, मतलब अगर हम बातें कर रहे हैं कि अगर log a बेस b इंटू log b बेस a है तो इसका वैल्यू होगा 1। आखिर 1 कैसे होगा? मतलब हम तमाम अवधारणाओं को समझने की कोशिश करें। हम लोग सबसे पहले बातें की कि log a बेस a होगा तो 1 होगा, क्योंकि a के पावर x पर जैसे ही इसको अगर जांच कर रहे हैं तो ये अगर ऐसे कंडीशंस पर अगर जितने अगर ये n के इक्वल नहीं आ रहा है तो वो मतलब वो जो फार्मूला है वो गलत है, अगर आ रहा है तो सही है। तो सबसे पहले इसकी हम जब जांचें कर देंगे a के पावर x इक्वल टू n, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a के पावर मतलब a के पावर a बेस d अपान log इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log b बेस d इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं log b बेस d अपान log a बेस d। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हम लोग सबसे पहले ही बातें कर चुके हैं कि log को लिखना कैसे है। log को लिखने की जब हम चर्चाएं कर रहे थे तो a के पावर x इक्वल टू n, a की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 1, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0, a इज नॉट निगेटिव इंटीजर्स, मतलब निगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकता है, और a की वैल्यू जो है वो हो सकती है मतलब a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जैसे ही हम लोग बातें किए कि आखिर log को लिखते कैसे हैं, वहीं से तो यह संभावनाएं आ रही हैं। तो सबसे पहले log ऑफ a बेस b इंटू log b बेस a की जब हम बातें करें तो 1 आखिर आया कैसे? तो 1 की जब बातें करें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं log a बेस d अपान log b बेस d, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इंटू log b बेस d इंटू log a बेस d। तो जैसे ही ये तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया तो 1 हो गया। मतलब जैसे ही 1 आखिर 1 ही क्यों, यहाँ पर 3 क्यों नहीं आया? तो हम इसको जांच कर दिया, मतलब इसको फाइंड कर रहे हैं कि 1 ही क्यों आया। तो 1 यहाँ पर आया इसलिए कि log ऑफ a बेस b, तो log ऑफ a बेस d लिख रहे हैं अपान log ऑफ b बेस d इंटू log ऑफ b बेस d अपान log ऑफ a बेस d। तो यहाँ पर ये कट कर 1 आ रहा है। मतलब हम लोग इसको मतलब ये फार्मूला सही है। मतलब जैसे ही हम लोग बातें की कि आखिर यह फार्मूला सही है कि गलत है, और गलत सही के जब हम निर्णय करेंगे तो इसको जब ऐसे ही हम हल करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाना, मतलब यह फार्मूला 100% सही है, मतलब यह 100% फार्मूला सही है। इसके बाद हम बातें करेंगे कि अगर एम एन रहा हो, अगर मान लीजिए log a m डॉट n है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो log a m प्लस log a इंटू मतलब n। जैसे ही हम बातें करेंगे कि log ऑफ a m डॉट n है, log ऑफ a m डॉट n की जब हम चर्चाएं कर रहे हैं तो log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a, मतलब यह जो मल्टीप्लाई जो m इंटू n है वो प्लस में बदल जाता है। मतलब जैसे ही हम बातें कर रहे हैं कि log ऑफ a बेस m डॉट n, log ऑफ a बेस m डॉट n की जब हम चर्चाएं कर रहे हैं तो log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a हम लिखेंगे। मतलब जैसे ही हम यह फार्मूले के रूप में यूज होता है, जैसे ही आप डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन की जब चैप्टरों में हम कदम रखेंगे तो वहाँ पर ऐसे प्रयोग होगा। मतलब डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तमाम जगहों पर इसका प्रयोग है। तो सबसे पहले हम लोग बातें की कि log
ब्रैकेट में एम डॉट एन बेस ए लॉग ऑफ एम एन बेस ए की जब हम चर्चाएं करें कि इसके वैल्यू क्या हो सकते हैं, इसके क्या संभावनाएं हो सकती हैं, तो लॉग एम बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन बेस ए को हम लिख सकते हैं। मतलब जैसे ही लिखने की जो बातें हो रही हैं कि लॉग ब्रैकेट में एम डॉट एन बेस ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो लॉग ऑफ एम बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन बेस ए लिख ही सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख दें। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग बातें किए कि लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ एम डॉट एन बेस ए की हम जब चर्चा करें, इसको अच्छे तरह से समझ लें कि लॉग ऑफ एम डॉट एन बेस ए है, तो लॉग ऑफ एम बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन बेस ए हो जा रहा है। इसके बाद हम बातें करेंगे कि लॉग ऑफ ए एम के पावर एन होगा। मतलब अगर एम के पावर एन में है, मतलब लॉग ऑफ एम के पावर एन बेस ए है, मतलब लॉग ऑफ एम के पावर एन बेस एन ए है, मतलब लॉग ऑफ एम के पावर एन बेस ए है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन लॉग एम बेस ए। मतलब जैसे ही हम बातें किए कि लॉग एम डॉट एन बेस ए है, मतलब लॉग एम डॉट एन बेस ए है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ एम बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन बेस ए। अगर जैसे ही बातें किए कि लॉग ऑफ ए ना लॉग ऑफ एम के पावर एन बेस ए है, लॉग ऑफ एम के पावर एन बेस ए की जब हम चर्चा करें तो एन लॉग एम बेस ए लिख सकते हैं। मतलब जैसे ही हम लोग बातें कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम के अंतर्गत, मतलब प्रॉपर्टी लोगारिथम में प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम के अंतर्गत हम लोग बातें करेंगे कि लॉग ऑफ एम डॉट एन बेस ए है, मतलब लॉग ऑफ एम डॉट एन बेस ए की जब हम बातें करें तो लॉग ऑफ एम बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन बेस ए लिख सकते हैं। इसके बाद हम बातें करें कि लॉग ऑफ एम एन के पावर एन, लॉग ऑफ एम के पावर एन बेस ए है, तो एन लॉग एम बेस ए लिख सकते हैं। मतलब जैसे ही हम बातें किए प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम में, तो लॉग ऑफ एम की पावर एन बेस ए है, मतलब लॉग ऑफ एम की पावर एन बेस ए है, तो एन लॉग एम बेस ए, मतलब एन लॉग एम बेस ए लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर है लॉग एम के पावर पी बेस एन के पावर क्यू है, लॉग एम के पावर पी बेस एन के पावर क्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी अपान क्यू लॉग एम बेस एन। मतलब जैसे ही हम लोग बातें कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम के अंतर्गत, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम में सबसे पहले बात है कि लॉग एम डॉट एन बेस ए है, मतलब लॉग एम डॉट एन बेस ए है, तो लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए लिख ही सकते हैं। इसके बाद हम लोग बातें किए कि लॉग एम की पावर एन, लॉग एम की पावर एन बेस ए है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग एम के पावर एन बेस ए है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग एन, मतलब लॉग एम के पावर एन बेस ए है, तो एन लॉग एम बेस ए, मतलब लॉग एम के पावर एन और बेस ए की जब हम चर्चाएं कर रहे हैं तो एन लॉग एम बेस ए, मतलब ये जो पावर है वो यहाँ पर आ जा रहा है, मतलब एन लॉग एम बेस ए को लिख सकते हैं। अगर एम के पावर पी बेस एन के पावर क्यू है, मतलब अगर एम लॉग एम के पावर पी बेस एन के पावर क्यू है, तो पी अपान क्यू लॉग एम बेस एन लिख सकते हैं, लॉग एम बेस एन। मतलब जैसे ही हम प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम के अंतर्गत बातें करें तो लॉग एम के पावर पी बेस एन के पावर क्यू की जब हम चर्चाएं कर रहे हैं तो पी अपान क्यू लॉग एम बेस एन लिख ही सकते हैं। मतलब लॉग एम के पावर पी बेस एन के पावर क्यू है, तो पी अपान क्यू, मतलब पी अपान क्यू लॉग एम बेस एन लिख दिया। इसके बाद हम बातें करेंगे कि अगर एम अपान एन है, मतलब लॉग एम अपान एन बेस ए है, लॉग एम अपान ए बेस एन है, तो लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए। मतलब जैसे ही हम लोग बातें करें प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम में, तो लॉग एम अपान एन बेस ए है, मतलब लॉग एम अपान बेस ए है, तो लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए। जैसे ही हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम में सबसे पहले बातें किए
कि log ऑफ m अपान n बेस ए की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो log ऑफ m बेस ए माइनस log ऑफ n बेस ए लिख ही सकते हैं। इसके बाद हम बातें कर चुके हैं कि log ऑफ m की पावर p मतलब m की पावर p बेस n क्यू अगर आता है तो p अपन q लिख देंगे, p अपन q log m बेस n, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब लिख दिए हैं। अगर log m अपन n बेस a है मतलब log m अपन a n बेस a है तो log m बेस a माइनस log n बेस a, इसको लिख सकते हैं। मतलब जैसे ही इसको लिखना हो तो log m बेस a माइनस log n बेस ए, मतलब जैसे ही log m अपान n बेस ए है तो log m बेस ए माइनस log n बेस ए है। अगर log m के पावर p बेस n के पावर q है मतलब log m के पावर p बेस n के पावर q है तो p अपान q log m के पावर मतलब log ऑफ m बेस n मतलब log m के पावर p बेस n के पावर q है तो p अपान q log m बेस n लिख ही सकते हैं। इसके बाद हम बातें करेंगे a के पावर log n बेस a होगा, मतलब a के पावर में अगर log n बेस n a है मतलब a के पावर में log n बेस n है तो ये इसकी वैल्यू होगा n, मतलब a के पावर log n बेस n, यह सभी पावर में है, इसके मतलब ये सभी a के पावर में है, मतलब a के पावर log n बेस a है तो इसका वैल्यू होगा n। हम लोग बातें किए कि log m अपान n बेस a होगा तो log m बेस a माइनस log n बेस a। इसके बाद हम लोग बातें किए कि a के पावर log n बेस a होगा, मतलब a के पावर log n बेस होगा तो उसका वैल्यू होगा n, a के पावर log n बेस होगा तो उसका वैल्यू होगा n। इसके बाद हम लोग बातें करेंगे अगर a के पावर log x बेस e है तो हम इसको ऐसे इसका इक्वल भी हो सकता है कि x के पावर log a बेस e भी हो सकता है, मतलब a के पावर log x बेस e है मतलब a के पावर log x बेस e है तो x के पावर log a बेस e हो सकता है, मतलब x यहाँ पर ग्रेटर देन 0, e इज ग्रेटर देन 0, बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए तो हम लोग 0 ही लिख दिए। मतलब n की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, e इज ग्रेटर देन 0, मतलब e की वैल्यू भी बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x भी ग्रेटर देन 0, a के पावर log x बेस e है तो x के पावर log a बेस भी a भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम बातें करेंगे कि अगर मान लीजिए इसको पहले समझ लिए तो a के पावर log x बेस e है मतलब a के पावर log x बेस e है तो x के पावर log a बेस e भी लिख सकते हैं। इसको अगर मान ली x का जो वैल्यू है x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x का वैल्यू है ग्रेटर देन 0, e का वैल्यू बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए और निगेटिव इंटीजर भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बातें करेंगे कि log ऑफ b बेस a इज इक्वल टू log ऑफ b बेस a इज इक्वल टू log ऑफ b बेस a इज इक्वल टू माइनस log b बेस 1 अपान a, मतलब अगर 1 अपान a अगर बेस को हम अगर मतलब 1 अपान a कर दे रहे हैं तो यह माइनस पूरा log माइनस हो जा रहा है, मतलब log ऑफ b बेस a है log ऑफ b बेस a है तो log ऑफ b बेस a log ऑफ b बेस 1 अपान a भी लिख सकते हैं, मतलब log ऑफ b बेस a है तो माइनस log ऑफ b बेस 1 अपान a लिख सकते हैं। तो इस एपिसोड में हम लोग बातें की है कि लोगारिथम का आखिर लिखते कैसे हैं, तो लिखने की जो बात है तो e के पावर x इज इक्वल टू n, मतलब log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू x, a हो सकता है a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू निगेटिव इंटीजर, मतलब निगेटिव इंटीजर, a इज नॉट इक्वल टू निगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकता है, n इज ग्रेटर देन 0, x इज ए रेशनल नंबर, मतलब x एक रेशनल नंबर हो सकता है। मतलब जैसे ही हम लोग बातें की कि आखिर लोगारिथम को लिखते कैसे हैं तो a के पावर x इज इक्वल टू n तो log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू x, a की वैल्यू हमेशा a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू निगेटिव इंटीजर, ऐसे हम लोग बातें की। इसके बाद हम लोग बातें किए
इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब अगर बेस 10 हो तो वह कॉमन लोगारिथम के अंतर्गत आएगा, मतलब कॉमन लोगारिथम के अंतर्गत आएगा। बेस 10 हो तो बेस ई हो तो नेचुरल लोगारिथम, बेस ई नेचुरल लोगारिथम के अंतर्गत आएंगे, नेचुरल लोगारिथम। इसके बाद हम लोग बातें किए कि इसके प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं। जैसे ही हम लोग बातें की कि प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में मान लीजिए कि लॉग ए बेस ए है तो इसका वैल्यू होगा 1, मतलब लॉग ए बेस ए की वैल्यू होगी 1। जैसे ही एन की वैल्यू ए की वैल्यू, तो हम लोग इसका वैल्यू की जांच किए कि ए के पावर एक्स इक्वल टू एन, तो ए के जगह पर 1 है, ए मतलब एन के स्थान पर ए है तो एक्स के जगह पर 1 है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ए के जगह पर 1 ले लिख दिए, एक्स के 1 पर स्थान तो ए हो गया, मतलब ए के पावर 1 लिख रहे हैं तो यही तो हो रहा है, मतलब ये फार्मूला सही है। इस तरह से हम लोग तमाम तथ्यों को, तमाम फैक्टों पर हम लोग बातें किए। तो आज के इस लोगारिथम एपिसोड में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, थैंक यू।